एटीएस ने फतेहपुर जिले के मदरसे इस्लामिक के किराए के कमरे में परिवार सहित रहने वाले आतंकवादी हिजबुल सैफुल्लाह को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आतंकी के पिता जफरुल इस्लाम ने बताया कि हबीबुल्लाह सैफुल्लाह पहले इटावा जिले में हाफिज की पढ़ाई कर रहा था। इसके बाद 2 साल गुजरात के भरूच जिले में आलिम की पढ़ाई की। पूरा परिवार शहर कोतवाली के सैयदवाड़ा में पिछले 25 साल से रह रहा है। हबीबुल्लाह सैफुल्लाह के 3 और भाई हैं। फकरुल इस्लाम सबसे बड़े भाई हैं, दूसरे नंबर पे नैरुल इस्लाम हैं और फिर हबीबुल्लाह। इसके बाद छोटा भाई हबीबुल्लाह उर्फ सैफुल्लाह के पिता ने बताया कि वह करीब 25 साल पहले बिहार के मोतिहारी जिले से फतेहपुर आ गए थे और यहीं पर मदरसे इस्लामिक में पढ़ाई कर रहे थे। सदर कोतवाली क्षेत्र के सैयदवाड़ा इलाके में यह मदरसा स्थित है, जहां पर ये पढ़ते थे। 4 भाइयों में से तीसरे नंबर के हबीबुल्लाह ने हाफिज की पढ़ाई अपने पिता के ही मदरसे से की है। परिजनों ने उसे आतंकी संगठन में होने का इनकार किया है। परिवार यहां पर किराए के एक मकान में रहता है। आतंकी हबीबुल्लाह के पिता ने बताया कि वह पहले इटावा के हाफिज के यहाँ पढ़ाई कर रहा था। इसके बाद 2 साल गुजरात के भरूच में आलम की पढ़ाई की और प्रतापगढ़ में एक मदरसे में एडमिशन लेने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी, जिससे नाराज होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। क्या मामला है, कैसे जानकारी हुई आपको अपने बेटे की? असल में जानकारी इस तरह हुई कि वो 3 दिन पहले जुमेरात के दिन 2:30-3 बजे की बात होगी, तो नई बस्ती आबू नगर के लोगों ने हमको फ़ोन किया। उनको कहीं से पता चला होगा कि कुछ अज्ञात लोग कुछ सादे ड्रेस में थे और उन्होंने आपके बेटे को और एक बच्चा और था उनको पकड़ लिया है। तो अब ये भी पता नहीं कि किस जुर्म में पकड़ा, क्या पकड़ा। हम लोग उस दिन से परेशान थे और आज सुबह 7:15 बजे फ़ोन आया लखनऊ से। बहुत कोशिश की गई पता लगाने की इधर उधर, लेकिन कहीं से कुछ फ़ोन क्या आया आपके पास? फ़ोन क्या आया वहाँ से लखनऊ से? क्या आपको जानकारी? ये आया कि वो बच्चा है आपका यहाँ और आगे कहाँ पर है? लखनऊ में। और जो STF के वो है जो क्राइम ब्रांच, उसमें ये बताया गया। नाम क्या है बेटे का? हबीबुल इस्लाम। क्या करता था? पढ़ाई लिखाई करता था। किस क्या? हाफिज है। उसके बाद आलिम का कोर्स कर रहा था। और इधर ईद के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दिया था। उससे हम नाराज़ भी थे, बल्कि हमने उनको निकाल भी दिया था कि भाई पढ़ाई बेवजह क्यों छोड़ रहे हो? भाई हमारे यहाँ कोई ऐसी मजबूरी नहीं, कोई परेशानी नहीं, तुमको इस काम के लिए लगाया है, तुमको ये काम मुकम्मल करना चाहिए। और 5-6 साल का कोर्स था। और भी जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं सभी? नहीं, एक बच्चा पढ़ता है। वो गुजरात में है, छोटा सबसे। काहे की पढ़ाई कर रहा है? वो आलिम का कोर्स कर रहा है। आखिर आपने उनको भगाया क्यों था? उसको घर से भगाया क्यों था? वो इसी वजह से नाराज़गी हुई कि भाई तुम पढ़ो, और हमने इसलिए नहीं भगाया। हमने कहा तुम मदरसा जाओ, तो उन्होंने एडमिशन ले लिया था प्रतापगढ़ में एक मदरसे में। बताया जा रहा है उसके पास चाकू और वहाँ पे उसके पास असलहा मिला हुआ था, जिसकी वजह से आपने उसको भगाया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो बिहार के हैं। बिहार के कहाँ से? मोतिहारी। अच्छा, ये बच्चा जब आपका था तो ये इसकी एक्टिविटीज़ क्या कुछ ऐसी गलत आपको समझ में आई? मोबाइल्स वगैरह क्या यूज करता था? कुछ नहीं भाई, पढ़ने वाला बच्चा है और वो पढ़ रहा था और उस साल भर तो मदरसे में रहता था। आया रमज़ान की छुट्टी में फिर चला गया। ये था कई वर्षों से यही सिलसिला। क्या लगता है उसे कहीं पुलिस ने फर्जी तो नहीं फंसाया? क्या लगता है आपको? अब ये तो वो पुलिस वो अपने सबूत के बुनियाद पे जो कानूनी एतबार से जो बताया जा रहा है कि जैसे मोहम्मद के संगठन से उसके तार थे। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए फतेहपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।